वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन फिर भी वह जीने की इच्छा खो चुका है। वह अपने कमरे में जाता है, मन में तय करता है कि खुद को गोली मार लेगा, लेकिन वहाँ पहले से ही 2 नौकर बंदूकें साफ कर रहे होते हैं, इसलिए उसे अपना इरादा छोड़ना पड़ता है। फिर वह एक पेड़ के नीचे जाकर फांसी लगाने की सोचता है, पर वहाँ 2 नौकर एक दूसरे से रोमांस कर रहे होते हैं। वह फिर किसी और कोने में जाता है, रस्सी बांधता है और जैसे ही उसे गले में डालने लगता है, एक जोरदार गोली की आवाज आती है। वह आवाज की दिशा में जाता है तो पता चलता है कि नौकर शिकार में लगे हुए हैं। पूरे महल में चारों ओर नौकर फैले हुए हैं। उसे मरने के लिए एक शांत कोना नहीं मिल रहा। थककर वह गैराज में जाता है। वहाँ वह एक बाइक उठाता है और अपनी पसंदीदा कार के एग्जॉस्ट से जोड़ता है। इरादा यह है कि कार में बैठकर कार्बन मोनोऑक्साइड से खुद को खत्म कर ले। मरने से पहले वह अपनी मनपसंद धुन बजाता है। जैसे ही वह आंखें बंद करता है, तभी दरवाजा खटखटता है। यह उसका बटलर है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद वही बटलर उसके सबसे करीब रहा है। वह नहीं चाहता कि उसकी मौत उसकी आंखों के सामने हो। उदास होकर वह समंदर की ओर निकल पड़ता है। वहाँ भी वही योजना बनाता है, कार के एग्जॉस्ट से पाइप जोड़कर जान देने की। तभी एक और कार वहाँ आकर रुकती है। उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकलता है जो व्हील चेयर पर बैठा होता है। कोई उसे धीरे धीरे चट्टान की तरफ धकेल रहा होता है। ये दृश्य देखकर वह हैरान होता है। अचानक बारिश होने लगती है। वह अपनी कार की वाइपर चलाता है और देखता है कि जो व्यक्ति व्हील चेयर धकेल रहा था, वह अब खाली व्हील चेयर लेकर लौट रहा है। वह चौंक जाता है। उसे लगता है कि उसने कोई हत्या देखी है। जब वह चट्टान के किनारे जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जमीन पर एक अजीब सा डिब्बा पड़ा होता है जो जानबूझकर छोड़ा गया लगता है। उस डिब्बे पर लिखा पता उसे एक जगह ले जाता है, पैराडाइज कंपनी नाम की संस्था तक। वह डिब्बा रिसेप्शन पर देता है। रिसेप्शन पर बैठी महिला पहले तो नाराज सी लगती है, लेकिन